आज की जो मुरली है भाई मुरली काइंडली शेयर भी कर देना साथ में। आज जो मुरली चली है ये कंटिन्यूशन है। जो मुरली चल रही है वो है 27 मार्च 1981 की मुरली है। हमने इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज मुरली का तीसरा पार्ट है। बाबा ने इस मुरली में हमें किस तरह से हम बापसंद, लोक पसंद और मन पसंद बन सकते हैं, इसकी बहुत सारी युक्तियां बाबा ने बताई है। और साथ में बाबा ने हमें जो बताया है कि कैसे बाबा हम बच्चों की हर एक चीज का सल्यूशन छोटी छोटी चीजों में, जैसे बाबा ने पिछले कली मुरली में पाठ में कहा था, कैसे हम तीन चीजों को ध्यान में रखकर हम बापसंद, लोक पसंद और मन पसंद बन सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा था कि अगर आप सबको रिकॉर्ड देंगे और सबसे आपको रिकॉर्ड मिलेगा, तो रिकॉर्ड देने से हम पूरे परिवार के दिल पसंद बन जाएंगे। और अगर हमारा दिल सच्ची होगी, बाबा के साथ बिल्कुल हम सच्चे होंगे, तो हम बापसंद हो जाएंगे। और यदि हम श्रीमत की लकीर के अंदर सदा ही रहेंगे, तो हम सदा ही मनपसंद भी रहेंगे। हम हमारा मन सदा ही संतुष्ट रहेगा। वरना तो दिल खाता ही रहेगा हमें कि हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। तो इस तरह से बाबा ने हमें तीन ही तीन लाइनर बाबा ने दिए हैं, वन लाइनर। तो उसमें बाबा ने हमें पूरी मुरली का सार ही हमें दे दिया है। तो जो आज की मुरली है वो हम आज बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा को याद करते हुए, हमारा परम शिक्षक हमारे बिल्कुल सम्मत, और हमें आज क्या शिक्षा दे रहे हैं, सुनते हैं। ओम शांति। और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे से अच्छे हैं। बाबा की दृष्टि कैसी रहती है? जिसको भी बाबा देखते हैं कैसे देखते हैं? सब अच्छे से अच्छे हैं। अच्छा नहीं, ऐसा तो जरूर, ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति, एक 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 से एक आगे। ऐसी जैसे बाबा की दृष्टि है, वैसे ही हमारी भी दृष्टि हुई। कैसे हमें देखना है कि सभी कैसे हैं उनके मूल स्वरूप में, अच्छे थे अच्छे हैं। आगे बाबा कहते हैं, तो बाप सन बनने के लिए सच्ची दिल पर साहेबराज, जो भी हो सच्चाई, सत्यता बाप को जीत लेती है। बाबा के दिल पसंद बनने के लिए कैसा रहना, ये लौकिक दुनिया में भी यही होता कि अगर हम सच्चे रहते हैं तो सदा ही उनके दिलों पे चढ़े रहते हैं। अगर मिक्स कर देते हैं, मिलावट करते हैं, तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं हमें कि जो भी हो सच्चाई, सत्यता बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मन मत पर नहीं चलना। बाबा कहते हैं, मन मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बाबा क्या कहते हैं? मन मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज है। ये बार में होता है ना कि हमें ये चीज पसंद है, तो वो मन पसंद बाबा नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मन पसंद बनने के लिए बहुत से साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो। क्या संकल्प करो? संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर। हम सभी ब्राह्मण ये जानते हैं कि बाबा ने हर चीज के लिए हमें श्रीमत दी है। संकल्प कैसे करने हैं, बोलना कैसे है, कर्म कैसे करने हैं, हर चीज के, खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो,
हर चीज के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। तो बाबा क्या कहते हैं, संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर, बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर, तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। इतना सिंपल है, श्रीमत बाबा ने दी है, बस फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो, संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। हम रामायण में सुनते थे ना कि सीता ने कैसे लक्ष्मण रेखा जो लांगी तो क्या हालत हो गई। तो वही बाबा भी कहते हैं कि हमें भी क्या रहना, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, बाबा ने हमें मर्यादाएं रूपी लकीर खींच के दिए, लक्ष्य भी दिया है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करना है। बाबा ने तो कहा है यहाँ तक कि संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। बाप दादा भी जानते हैं कि कितनी लगन है, कितना दृढ़ संकल्प है, सिर्फ बीच बीच में थोड़े से नाजुक हो जाते हैं। जब नाजुक बनते तो नखरे बहुत करते। प्यार भी इन्हों की टिकट है, तब पहुंचते हैं। बाबा की जो मुरली चली है, बाबा मुरली में विदेशी भाई बहनों से बातचीत कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, प्यार की इन्हों की टिकट है तब पहुंचते हैं। विदेशी भाई बहन, क्योंकि बहुत बाहर से आने में बहुत खर्चा होता है, टिकट बहुत महंगी होती है, एक एक पैसा इकट्ठा कर करके। तो वाकई बाबा से प्यार है, तब पहुंचते हैं। प्यार ना होता तो प्यार की टिकट बिना यहाँ कैसे पहुंच सकते। यही टिकट मधुबन निवासी बनाती, चारों ओर सेवा सेवा के लिए निमित्त बनाती। वह क्या कहते हैं, यही टिकट मधुबन निवासी बनाती, चारों ओर सेवा के लिए निमित्त बनाती। बाप दादा ने ऑफरिंग तो दी ना, जो वायदा करके गए वह निभाया, बाकी वृद्धि होती रहेगी। वरदान दे रहे हैं बाबा, भी बाकी वृद्धि होती रहेगी। स्थापना तो कर ली ना, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। बाबा वरदान देने के साथ साथ हमें उसकी विधि भी बता रहे हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। यह भी एक विशेषता देखी, बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। हम देखते हैं ना विदेशी का एक कल्चर है, वो अपने अलग अलग ही रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो उनको उस तरह का वो अच्छा लगता है। तो बाबा ने क्या कर दिया, बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग अलग रहने वाले चार छह इकट्ठे रहें और फिर संस्कार मिलाकर रहें, यह भी स्नेह का रिटर्न है। बाबा कैसे संगठित करते हैं बच्चों को, वो बाबा कहते हैं कैसे संस्कार मिलन करवा रहे हैं, वो भी क्या रिटर्न है, स्नेह का रिटर्न। बाबा का स्नेह, बाबा से प्यार है। तो आगे बाबा कहते, पांडव भवन शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी, एका नामी, यह भी रिटर्न है ना। अभी ब्राह्मणों का ये रहता है कि कम से कम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। एक एक बाबा के नाम से हर चीज बाबा के लिए, तो बाबा कहते हैं कि इकोनॉमी में रहते हैं, व्यर्थ खर्च बच जाते हैं। यह भी रिटर्न है ना, अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह, दोनों में हाफ हाफ कर चलाना
यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। सुनते हैं ना यज्ञ में पहले तब थोड़ा इतना यज्ञ में हार्डशिप थी थोड़ी। कैसी माताएं घर में सामान आता था तो वहां से बचा बचा के यज्ञ के लिए, पहले बाबा के लिए निकालते थे। तो वो उनकी बहुत कहानियां हैं, हमने पढ़ी भी, सभी ने पढ़ी भी होंगी। तो बाबा कहते हैं देखो, अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर चलाना, यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। डबल कार्य हो गया ना, कमाया और लगाया। यहाँ एक बैलेंस यहाँ एक बैंक बैलेंस नहीं बनता, लेकिन भविष्य जमा होता है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। हम जहाँ रहते थे लॉटरी जॉब के कारण, तो मैंने वहाँ देखा दीदियाँ कितनी इकोनॉमी से रहती हैं। बहुत करीब से देखने को मिला। एक चीज, और मैंने तो ये भी देखा सुना भी कि एक कमरे में, जैसे बाबा कहते बहुत पहले तुम यहाँ पर भी देखी वो चीज, एक कमरे में रहकर वहां पर सेवा भी हो रही है, वहां रह रह भी उसी में रहे हैं, एक ही कमरे में। तो ऐसी ऐसी स्थिति में हमारी दीदी पर कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं। तो आज आज उन्हीं उन स्थानों जहाँ दीदी ने वो ऐसी तपस्या की, आज वो बड़े बड़े सेंटर बने, इतने बड़े बड़े सेंटर बने कि आज वहाँ बहुत सारे भाई बहन जो वहाँ पर रह सकते हैं। तो बाबा का कमाल होता है, और जो दीदियों की जो कमाल, इस तरह से इकोनॉमी से, एक नामे से चलते हैं। बाबा भी क्या कहते हैं देखो, यहाँ का एक बैंक बैलेंस नहीं बनता, लेकिन भविष्य जमा होता है। बुद्धि तो फ्री है ना, आया और लगाया। बेफिक्र बादशाह। शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है। दीपक जगा और जगाने चल पड़ती। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। भारत में हैंड्स निकालने की मेहनत करते, और वहां बने बनाए हैंड्स सहज निकल आते। विदेशियों की वंडरफुल कहानियां है, कैसे कैसे वहां पर इतने सेंटर्स खुलते जाते, हैंड्स मिलते जाते। तो बाबा कहते हैं सहज निकल आते, यह भी वरदान है। जो विदेशी हमारी दीदियां सुनाते हैं तो वंडर लगता है, बाबा कैसे कैसे जो है करण करावन हार करा रहे हैं। पीछे आने वालों को यह लिफ्ट है, यहाँ वालों को बंधन काटने में टाइम लगता है। जो भारत वाले बाबा कहते हैं, और इन्हों को बंधन कटा कटाया है, तो लिफ्ट हो गई ना। क्योंकि विदेशी भाई बहनों में आपस में जैसे यहाँ फैमिली कल्चर है, वहाँ थोड़ा उस तरह का नहीं है, एक दूसरे के साथ ज्यादा लगाव नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों को बंधन कट्टा कटाया है, तो लिफ्ट हो गई ना। सिर्फ मन का बंधन नहीं हो, टीचर्स ने भी मेहनत की है। टीचर बनना अर्थात सेवा के बंधन में बंधना। टीचर की डेफिनेशन दी बाबा ने, टीचर बनना अर्थात सेवा के बंधन में बंधना बंधना। लेकिन नाम सेवा है, प्राप्ति बड़ी है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनते हो ना। नाम सेवा है, प्राप्ति बड़ी है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनते हो ना। टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। बाबा ने तो हम सभी को ही कहा है कि आप भी क्या हो, हर एक टीचर्स हैं। तो बाबा ने उसका गहरा अर्थ बताया। टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। पुण्य का फल तो भक्ति में भी मिलता है, और यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। पुण्य का फल तो भक्ति में भी मिलता है, और यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। जितनी सेवा करते उतना उल्लास, हिम्मत, उमंग रहता, और ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जितना हम सेवा करते हैं, हमारे बहुत से ऐसे संस्कार होते हैं जो बदलते नहीं है। तो अगर हम सेवा में अपना सब समय सफल करते हैं, तो हमारे जो संस्कार है वो भी बदलते जाते, और ज्ञान की जो गुह्य पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत सहज रीति से हमारे
अनुभव में आते जाते हैं। इस सेवा का इतना महत्व रहता है। तो बाबा कहते हैं जितना सेवा करते उतना उल्लास, हिम्मत, उमंग रहता, और ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते। तो सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। इसलिए सब फॉलो करते हैं कि हम भी सेवाधारी बने। सिर्फ टीचर्स कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आ जाता है, लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूं, यह स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा है। स्लोगन दिया बाबा ने, हम क्या है? हम पुण्य आत्मा है, यह स्मृति में। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यह है विशेष सेवा। पाप का खाता रावण ने जमा कराया, और पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराते हैं। पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराते। तो पुण्य करना और कराना, पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। पाप का संकल्प भी आया तो पुण्य आत्मा नहीं। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। शिक्षक को बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते हैं। बहुत अच्छा चांस रहता है इस सेवा में। अगर हम बाबा के सहयोगी बनते हैं तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। बाबा का बहुत क्लोज साथ है, कि बाबा करा रहा है। अगर कई बार ऐसा भी होता है, सामने कोई बैठे हैं और बाबा बाबा कहते भी मुरलियों कि मैं यहाँ प्रवेश आके करवाता हूँ। बाबा कैसे करवाते हैं, वो फील होता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, कोई और ही बोल रहा है। तो बाबा का कितना हम साथ का अनुभव कर सकते हैं अगर हम सेवा में अपने आप को बिजी रखते हैं। बाबा कहते हैं शिक्षकों को बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते। फ्रेंड्स तब बनते जब समानता होती, संस्कार मिलन होता। दोस्त कब बनते हैं? जब, और कहते हैं संस्कार मिलन होता। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। जो भी देखें तो उनके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है। जो कहावत है, बड़े ते बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बाबा तो बाबा, और जो बच्चे वो भी कैसे? सुभान अल्लाह। यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। आते हैं ना साधु सन्यासी, देखते हैं, पहले दादियों को देखा, अब आगे वरिष्ठों को देखते हैं। तो देखते हैं कि भाई ये संस्था, इसको कोई चलाने वाला कोई और, ये यहाँ से यहाँ तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं, यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। याद प्यार तो है ही, महिमा योग्य तो सदा हर पल आप द्वारा याद प्यार मिलता है। यह तो रीति रस्म के कारण देना पड़ता है। याद और प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए? प्यार से बाबा कहते हैं, याद और प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए? इसी याद प्यार से ही बड़े हुए हो। याद प्यार ही मुख्य पालना है। इसी पालना के आधार पर मास्टर बन गए हो। मुरली सुनने जब जाते हैं सेंटर्स में भी, तो पहली लाइन मीठे बच्चे,
अब लास्ट में याद प्यार देते हैं। वो मीठे बच्चे मिस हो गया, वो याद प्यार मिस हो गया, लेकिन सब कुछ मिस हो गया। बाबा कहते हैं इसी पालना के आधार पर मास्टर बन गए हो। विदेशी बच्चों ने विशेष कौन सा नया प्लान बनाया है? उन्होंने प्लान सुनाया अपना, सभी ने चारों ओर कॉन्फ्रेंस रखी है। कॉन्फ्रेंस के कनेक्शन से वीआईपी से तो मिलना होगा ही। जाल डालने का तरीका अच्छा है। हरेक के शुद्ध संकल्प से आत्माओं को आकर्षण तो हम्म, होती ही है। इसलिए चारों ओर के संकल्प और प्लान चारों ओर नाम वाला करेंगे। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे, उतना ही जल्दी आवाज बुलंद होगा। जब भारत में आवाज निकले, तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। क्योंकि भारत का मूल स्थान है ना, जड़े हैं ये। पूरे विश्व में बाहर आवाज फैलेगी, अंत में फिर भारत में जब आवाज फैल जाएगी, तब बाबा क्या कहते हैं, तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज बुलंद होगा, दूसरी तरफ हालतें खराब होंगी, दोनों का मेल होगा। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया। अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। देख रहे हैं हम चारों तरफ हालात बिल्कुल उस लास्ट पॉइंट की तरफ पहुंचे कि पहुंचे। जैसे फॉरेन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं ना, वैसे नाम वाला आवाज बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, अभी संदेश मिलना रहा हुआ है। ऐसा ना हम सोचते हैं कि मुरली बहुत पुरानी है। हमारे लिए मुरली जब पढ़ रहे हैं, बाबा का इशारा उसी टाइम के लिए, अभी संदेश मिलना रहा हुआ है। इसलिए विनाश का बुलंद आवाज नहीं निकला। वो भी बेचारे सोच में है, क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है, इतनी तैयारी हो गई है, ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए, जो आए सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वो कर ले। बहुत रहस्य भरी चीजें हैं, चिंतन वाली चीजें बाबा कह रहे हैं। जो आवे सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। संकल्प का बटन दबाना पड़े बस, तब वह भी बटन दबेगा, तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हो, सिर्फ एक बात सदा संकल्प में हो, तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। अभी अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए। तो ऐसे बटन तैयार हैं। टीचर्स क्या समझती हैं? अपने आप को हम टीचर्स रूप में देखें। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बटन तैयार हैं, टीचर्स क्या समझती हैं? कभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना और वह बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता, स्टेज बनानी पड़ती, और फिर स्वयं आएंगे। फिर स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। कुछ दे दो, मांगनी करेंगे, जरा भी दे दो। ऐसा दृश्य होगा वो। बटन दबाते जाएंगे और स्टैम्प लगती जाएगी। प्रजा साहूकार, पहली प्रजा, दूसरी प्रजा, तो अब यह करना पड़ेगा। फिर विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। बाप को हर सब्जेक्ट में पूरा फॉलो करना। तो ये इस मुरली का लास्ट पार्ट था आज।
जो 3 पार्ट्स में ये मुरली चली। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर इस मुरली पर अपना चिंतन मंथन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते जी ओम शांति। प्यारे बाबा, प्यारे बाप दादा बहुत भोले हैं, दोनों ही बहुत भोले हैं। उन्हें हर एक आत्मा पसंद है। जिसको भी देखते हैं उन्हें सभी अच्छे लगते हैं। पसंद यानी जो है जैसे है उन्हें एक्सेप्ट करना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमें किया। फिर बाबा बोले पांडव भाई है और माता है शक्ति, एक से एक आगे है, यानी सभी आगे बढ़ रहे हैं। बाप को सच्ची दिल पसंद है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिन आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साकार में पालना मिला, उनके अनुभव सुनना इंटरेस्टिंग होता है और हम उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ बाबा ने एक बार क्या हुआ, लेट लेट रमेश भाई जी, तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा शिव बाबा सभी के सागर है और हम भूलने के सागर है। हम बाप को याद करते हैं और भूल भी जाते हैं। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे मन मना भव, यानी बुद्धि ब्रह्मा बाबा से और याद शिव बाबा की। ओम शांति। ओम शांति। नमिता सिस्टर जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ओम। ने, हाँ जी, बाबा ने आज कहा कि हम ब्राह्मण बच्चे बाबा को टीचर रूप में तो जानते हैं और मानते भी हैं, तो हम सब मास्टर शिक्षक भी हैं। बाबा के बच्चे तो अधिकारी बनाने वाला की याद भी स्वतः आता है, हमको कौन बनाया है, तो हम बाबा की याद भी स्वतः आ जाता है। हम किसका बच्चा है यह भी स्वतः याद आता है, तो स्वयं स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। बाबा की सेवा में, सेवा तो बाबा करवाता है, तो हम निमित्त हैं। तो हमारा यस
निमित्तपन भी स्वतः याद आ जाता है। तो यह सहज से स्मृति में रहता है। बाबा कहते हैं टीचर माना महापुण्य आत्मा बनना। तो हम सब पुण्य आत्माएं हैं, हम हैं ही सब पुण्य आत्माएं, बाप समान है, उसके ऊपर निश्चय होना है। तो हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म में बाबा ही दिखाई देंगे। ऐसे हम खुद अनुभव करेंगे तो हम विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा हमारा संकल्प पावरफुल होने से हमारा नेचुरल पावरफुल स्टेज भी बन जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। यह सदा संकल्प में भी नेचुरल बन जाए, इसके ऊपर अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। रविदीप सिस्टर जी, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं स्व की उन्नति और साथ में सेवा की उन्नति, ये दोनों का बैलेंस रहे। सेवाधारी बनना है, अथक अचल सेवा करते रहना है। तो मुझात्मा को सेवा के बंधन में खुद को बांधना है और बंधनों से तो मुक्त रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है। संगठन में रहते हुए सेवाधारी, जितनी हम सेवा करते हैं, जितनी मैं आत्मा सेवा करूंगी, उतनी ही मुझ में हिम्मत, उमंग और उल्लास बढ़ेगा और ज्ञान के भी गुहे राज मुझे स्पष्ट होते जाएंगे और साथ ही मुझात्मा के कड़े संस्कार भी परिवर्तित होंगे। तो सेवाधारी बनना मतलब प्राप्ति स्वरूप बनना। फिर बाबा कहते हैं एक नामी और इकोनामी। बाबा से अति लाभ हो, बेहद का वैराग्य भी हो। मैं आत्मा मास्टर शिक्षक हूँ, ये मुझे सदा याद रहे। और परमात्मा की, जिसने मुझे बनाया है, अपना सहयोगी बनाया है, मुझे निमित्त बनाया है, स्थापना के कार्य में सहयोगी बनाया है। फिर बाबा बता रहे हैं कि स्थापना के कारण की वजह से विनाश रुका हुआ है। तो हम निमित्त आत्माओं का पावरफुल संकल्प हो, बाप ही हमारे संकल्प में हो, तो स्थापना होगी, तीर पुरुषार्थी बनेंगे और तब विनाश का बटन दबेगा। जैसे उदाहरण में भी कि हम निमित्त आत्माओं की एक उंगली के सहयोग से पहाड़ को उठाया था, तो वही यहाँ पर भी है कि हम सब निमित्त आत्माओं का एक ही संकल्प, बाप ही से सदा संकल्प में हो कि हमें बाप समान बनना ही है। तो उस पावरफुल संकल्प से स्थापना होगी और विनाश का बटन दबेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। रीमा सिस्टर जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि शिक्षक का बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते हैं, कि शिक्षक अर्थात समान फ्रेंड। तो अक्सर ये देखा गया है, जो फ्रेंडशिप होती है ना आपस में, तो जैसे एक जैसी हैबिट्स होती हैं, एक जैसी लाइकिंग होती है, एक जैसे वो लोग बातें करते हैं। तो बाबा ने भी क्या कहा कि आप बाप समान बनो, अर्थात समान फ्रेंड बनो। कि जब फ्रेंड्स बनते हैं तो समानता होती है, संस्कार मिलन होता है। तो इसी तरह जो आप निमित्त बने हो, तो आपके हर संकल्प जो सोचो वो सोचो ये बाप समान है। हर बोल क्या ये बाबा के समान है। जैसे फॉलो फादर करते हैं ना, तो हमें बस देखना है कि अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या सोचते। वे कर्म, हर कर्म में मैं बाप की याद में कर रही हूँ, या ये कर्म अंदर से तो नहीं कि बाद में खाएगा हमें, है ना। तो कर्म में भी बाप ही दिखाई दे। तो संकल्प बोल कर्म में पूरे जैसे बाप की प्रत्यक्षता तभी होगी। तो जो भी देखे उनके मुख से यही निकले कि ये तो बाप समान है ना। तो जो कहावत है कि बड़े तो बड़े, छोटे सुहान अल्लाह, अर्थात बाप तो बाप है लेकिन बच्चे भी सुहान अल्लाह। तो ये कहावत प्रैक्टिकल होगी।
तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अब समान फ्रेंड, अपने को बाप समान बनाओ, है ना। तो तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हम सब जैसे आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को बाबा के साथ का कौन सा संबंध रखते हैं, फ्रेंडशिप डे, है ना। तो एक खुदा दोस्त के रूप में देखें, और बाबा क्या क्या हमसे चाहते हैं। कराने वाला तो बाबा कराता ही है, बस हिम्मत का एक कदम उठाएं तो 1000 गुना मदद बाबा की मिलती ही है। तो बाबा यही देखता है कि बच्चा करने वाला है कि नहीं है ना। तो इसलिए अपने अंदर उमंग उल्लास हिम्मत से बस बाबा को दोस्त बना के रखें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। कविता सिस्टर जी, आप शेयर करें। ओम शांति भाई, क्या आवाज क्लियर है? ओम शांति। आवाज ठीक है ना भाई? हाँ जी, आप शेयर करें। जी। तो आज बाबा ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन बताया कि ज्यादातर हम लोगों को यही रहता है कि सभी को संतुष्ट कैसे करें। तो बाबा ने कहा कि बाप पसंद और दिल पसंद। बाबा ने कहा बाप पसंद बनना है तो फर्स्ट हमारे अंदर जो सच्चाई है, सत्यता है, उसे जो कुछ भी होता है या जो हो रहा है सब कुछ बाबा को बता दे। दूसरी चीज मनपसंद। तो बाबा ने कहा कि हमारा जो संकल्प है, जो हमारे बोल है और जो हमारे कर्म है, वो सब कुछ श्रीमत के लकीर के अंदर ही हो। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और सर्व को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो बाबा ने तो हर बाकी श्रीमत श्रीमत का अर्थ ही है श्रेष्ठ मत। तो जो बाबा कहते हैं अगर वो हम करते हैं तो उसमें हमारा कल्याण है और हमारे द्वारा दूसरों का भी उसमें फायदा है। तो बाबा ने यही अंडरलाइन करवाया कि फॉलो फादर करना है हर चीज में। और बाबा ने वही श्रीमत की लकीर की बात हो रही थी, जिस तरह से आपने भी एग्जाम्पल दिया सीता और सीता की कहानी का। तो बाबा जो श्रीमत की लकीर है, हम आत्माएं सीता है, अगर उसमें उसके अंदर रहती हैं तो हम सेफ हैं। अगर थोड़ा भी, जैसे बाबा ने बताया ना, संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो, तो हमारा संकल्प भी श्रीमत के बाहर ना जाए। अगर जाएंगे तो क्या करेगा, रावण उठा के कैद कर लेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम संकल्प करते हैं और उसको चेक नहीं करते, बस अलबेले होके क्योंकि जब संकट में आता है तब बोल में भी आ जाता है और कर्म में भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प पे इतना ध्यान रखें कि वहां से भी हम यहाँ रावण का जेल अर्थात मन में ही इतने संकल्प उठते हैं कि वो ही बंधन बन जाता है हमारा। तो बाबा ने वही बताया कि हमें हर बात पर अटेंशन रखना है, और जितना हम हर बात में अटेंशन रखेंगे, हर सब्जेक्ट पे अटेंशन रखेंगे, तो इसमें हमारा ही जैसे कि कल्याण है। और इसी को फॉलो फादर कहते हैं। शायद ओम शांति। बाबा हर चीज में हमें बहुत कहते हैं ना कि वो सूक्ष्म में ले जा रहे हैं। वो हर चीज में कहते हैं संकल्प कर। हाँ, अपने आप को चेक करो। हाँ, सावित्री सिस्टर भी आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा बाबा ने ये रखो कि हम पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना और कराना, ये विशेष सेवा बाबा ने जो दी। तो पाप का खाता रावण के जमा कराया और पुण्य का खाता बाबा निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराया है, पुण्य करना और कराना। तो बाप क्या है, पतित पावन। तो क्या कर हमें अपने जब तक पुण्य का रास्ता बताते हैं। तो जो हमारे जिस पर हम चलते हैं और अपने पापों का पूजा सब करते ओम हैं। शांति। तो सावित्री बहन, का आपका खाता आवाज जब नहीं हमारा, आ रहा है। हाँ हाँ जी, आप थोड़ा सा गैलरी में आइए तभी आएगा जी। गैलेक्सी बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है टीचर बनना अर्थात सेवा के बंधन में बंधना। दूसरी पॉइंट में टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। ओम शांति। हैं जी। धनलक्ष्मी बहन, आप शेयर कर सकते
जी, बाबा का जो हम प्यार पालना देते उसका रिटर्न देख बाबा भी हर्षित होते। एकानामी और एक नामी का रिटर्न देना है। अपना शरीर निर्वाह भी और सेवा का निर्वाह भी दोनों के ऑफ ऑफ कर चलना है। ये भी अच्छा है। तो इन्वेंशन निकली है। डबल कार्य हो जाता है, कमाया और लगाया। यह एक बैंक का बैलेंस नहीं, भविष्य का भी जमा होता है। बुद्धि को भी फ्री होता है, आया और कमाया। ये बेफिक्र बादशाही बनना। ओम शांति। जी, अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी पोल का रिप्लाई करें। बाद में भोपाल भाई जी योग और होमवर्क दें। जी भोपाल भाई जी, आप योग करा सकते हैं और जी होमवर्क भी दे सकते ओके जी भाई जी। ओम शांति। आज हम होमवर्क के रूप में ऐसा संकल्प आ रहे कि जो मुरली हमने पढ़ी है 3 पार्ट्स में, उसको हम एक बार जरूर हम पढ़ेंगे। बस ये आज का होमवर्क रहेगा। वन टाइम कम से कम। और अब योग की तरफ चलते हैं। तभी अपने आप को एकाग्र करते हुए देखें अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में एक महान पुण्य आत्मा के रूप में। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। मेरा जन्म, मेरा अवतरण महान कर्मों को करने के लिए हुआ है। मैं सर्वशक्तिवान की वो महान आत्मा जो उनके इस महान कार्य में साथी है। अपने आप को अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में देखते हैं। बाबा कैसे ऊपर से स्थूल सृष्टि को देखते हैं, एक एक बच्चे को ऊंची से ऊंची नजर में निहारते हुए। मैं भी बाप समान हर एक आत्मा को उसी स्वरूप में देख रही हूँ। चमकते हुए सितारे, संपूर्ण पवित्र साक्षी होकर देखती हूँ। हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। हर चीज ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेटली चल रही है। सब निर्दोष है। हर एक आत्मा को जैसे बाबा देखता है वैसे मैं भी देख रही हूँ।
बाबा को बिल्कुल सामने देखते हुए अनुभव करें। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये अंत का समय चल रहा है, अब गफलत मत करना। अब चूक गए तो सदा सदा के लिए चूक जाएंगे। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर हो। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा। बाबा के इन वरदानी शब्दों को अपने अंदर समाते हुए मैं आत्मा वापिस इस देह के अंदर, मैं महान पुण्य आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम थैंक यू शांति। बाजी, थैंक यू ओम बाबा। शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति भाई जी।